हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार, आपको संकल्प बैच में स्वागत है। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर बहुत कम हुआ था, किसी कारणवश लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम आपको क्या क्या बता दिए थे, बताया था कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसा अगर प्रोजेनी को जन्म देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। यानी कि अगर बार बार कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। चलिए, तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले आपको बताए थे, इससे पहले भी कुछ बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहचानने का 3-4 पॉइंट बताया था कि उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, सेंसेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी जैसे डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा और बहुत सारे चीज होंगे, और एक रिप्रोडक्शन भी उसका है। चलिए, ये सब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके उसके बाद हम बताए थे कि लाइफ स्पेन क्या है। तो लाइफ स्पेन हम बताए थे कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन बोलेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का डेथ फिक्स है। हर एक ऑर्गेनिज्म मरेगा एक्सेप्ट सिंगल सेल। सिंगल सेल में हम बताए थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, देखिए क्या बताए थे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, यानी कि अमर होते हैं। इमोर्टल, इमोर्टल होते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। उसके बाद हम कुछ एनिमल का लाइफ स्पेन बताए थे। ऐसे नीट के लिए तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इतना इजी नहीं पूछता है, बोर्ड के लिए है, पूछ सकता है किसी का। चलिए, ऑब्जेक्टिव में उसके बाद हम बताए थे कि लाइफ में तीन चार चार फेज आते हैं। चार फेज में फर्स्ट फेज हम बताया कि जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज भी कह सकते थे। वेजिटेटिव फेज हम बताया था कि प्लांट के लिए वर्ड दिया गया है, जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए दिया गया। इसको हम बोल सकते हैं कि बर्थ, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज और बर्थ के बीच के हम समय को, जैसे मान लो कि जन्म लिया और रिप्रोड्यूस करने के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या बोलेंगे, जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। एजिंग फेज, एजिंग फेज क्या बोले थे कि एक समय के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन फेल होने लगता है, ऑर्गन फेल होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इस फेज को हम क्या कहेंगे, एजिंग फेज। मतलब सिंपल बूढ़ा होना, उसके बाद डेथ फेज, उसके बाद तो मरना तो भाई तय ही है, कोई अमर होके नहीं आया। चलिए, उसके बाद हम कुछ बताए थे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बताया कि रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म में होता है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक अपने जैसा क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। अब हम रिप्रोडक्शन दो प्रकार के आपको बताए थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट, कि कितना पेरेंट भाग ले रहे हैं। अगर इसमें एक पेरेंट भाग ले रहे हैं तो ए सेक्सुअल, दो पेरेंट भाग ले रहे हैं तो सेक्सुअल। सेक्सुअल इसलिए इसमें अपोजिट जेंडर का भाग लेंगे। ए सेक्सुअल बताए थे कि रिप्रोडक्शन है गैमेट टाइप से। इसमें क्या होगा कि गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन कभी भी फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। देखो, फ्रॉम सिंगल सेल, यहाँ पे लिखा हुआ विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट या चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इसमें क्रोमोजोम न तो चेंज होगा नहीं फ्यूज होगा। हाँ, बन सकता है, गैमेट बनेगा या नहीं भी बन सकता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ हम बेनिफिट लिखवाए थे कि अगर भाई एक पेरेंट भाग ले रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एनर्जी कम जरूरत पड़ेगा, एक बार में बहुत से ऑर्गेनिज्म को हम जन्म दे सकते हैं।
फिर हम मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे, उसमें हम बताए थे फिजन। फिजन को हम जनरली वर्ड बताए थे ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, कोई भी चीज को अगर हम डायरेक्ट तोड़ दे तो उसको बोलेंगे फिजन। बताए थे कि अमीबा, अमीबा बताए थे कि बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन बताए थे कि अमीबा में होता है, और मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। अब इसमें एक और कंडीशन होता है, इसमें कभी कभी मल्टीपल फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन जिसमें स्पोर भी बन सकता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन। फिर बडिंग बताया, बडिंग हाइड्रा में होता है, साइकोन में होता है। अगर एक्सटर्नल हो रहा है, बड अगर बाहर बन रहा है तो एक्सटर्नल बोल रहे थे, और इंटरनल रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ऑस्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इतना बताया था। फिजन बताया था कि सिंपली हम इसको क्या बोल दो, सिंपली तुम बोल दो ब्रेक डाउन है। सिंपली क्या है, ब्रेक डाउन है। यह एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि बहुत पुराना है, पहले ही से चलते आ रहा है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया था। उसके बाद बताया कि फिजन दो तरीका से कर सकते हैं, या अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स, और अगर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स फिजन होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। इसमें भी बाइनरी होगा और मल्टीपल होगा। इसमें बस आपको एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल नहीं आप लोग के लिए काफी है दोनों जगह के लिए। देखिए अमीबा में क्या बताया कि व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टू ऑर्गेनिज्म आफ्टर फिजन, फिजन के बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। एक अमीबा है, अमीबा का ऐसा शेप इरेगुलर होता है, पहले अपने आप को बड़ा किया, उसके बाद न्यूक्लियस को क्या किया, थोड़ा सा इलोंगेट किया, इलोंगेट करने के बाद डिवाइड कर दिया और दो अमीबा बन गए। यहाँ तक ये सब हम करा दिए थे। उसके बाद ट्रांसवर्स आपको बताए थे। ट्रांसवर्स में क्या बताए थे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऐसे करेंगे तो ट्रांसवर्स, और अगर वर्टिकल मारे तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन देखो कब होता है, मल्टीपल फिजन होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो फेवरेबल कंडीशन में तो बाइनरी फिजन हो रहा है, अगर इसके फेवर में है तो क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन मतलब एक से दो बनेंगे। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, इसके अनुसार कंडीशन नहीं हुआ, तो मल्टीपल फिजन होगा। उसके बाद क्या होगा इसका, मल्टीपल फिजन, यदि अनफेवरेबल कंडीशन हुआ। अब कैसे, तो देखो फर्स्ट में जैसे मान लो कि एक अमीबा है, तो अमीबा में जो ये साइड में निकला हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्यूडोपोडिया को विथड्रॉल कर लेगा, यानी कि पीछे खींचेगा, विथड्रॉ। स्यूडोपोडिया के क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। उसके बाद इसमें बहुत सारा क्या बन जाएंगे, इससे पहले एक और चीज बनेगा, इसके बाहर तीन लेयर बनेगा, ऐसे तीन लेयर, जैसे मान लो कि एक और लेयर, एक और लेयर, ऐसे तीन लेयर बनेंगे। इन तीनों लेयर को हम बोलते हैं सिस्ट। इन तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। तो इसके बाद क्या होगा, इसको बोलेंगे इनसिस्टमेंट, इनसिस्टमेंट, इनसिस्टमेंट हुआ। अब इनसिस्टमेंट के बाद इसमें क्या होगा, बहुत सारा मल्टीपल फिजन होगा। देखो क्या लिखा, मल्टीपल फिजन। अब क्या होगा, इसमें मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन। अब जैसे ही इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, विड्रॉल कर देगा, यानी कि रिलीज कर देगा, रिलीज। उसको बोलते हैं अस्पोरुलेशन। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको क्या बताए, सबसे पहले हम आपको बताए कि कोई एक अमीबा है तो जनरली वो क्या करता है, जनरली बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन बताया कि फेवरेबल कंडीशन में करेगा, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ तो
क्योंकि अमीबा तो मल्टीपल फिजन भी कर रहा है, तो मल्टीपल फिजन करने के लिए सबसे पहले वो अपना सूडोपोडिया को पीछे खींचेगा। सूडोपोडिया पीछे खींचने के बाद अपने बाहर एक थिन लेयर बनाएगा, टफ लेयर बनाएगा, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टमेंट। तो इंसिस्टमेंट के बाद क्या होगा कि उसमें जो भी है अमीबा अपने आप को अंदर बहुत सारा मल्टीपल फिजन करेगा। उसके बाद उस स्पोर को बाहर निकालेगा, जिसको हम स्पोरुलेशन बोलेंगे। ये 4 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, विड्रॉ, विड्रॉ, ड्रॉ, विड्रॉ स्यूडोपोडिया, स्यूडो। उसके बाद होगा इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट के बाद क्या होगा, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन के बाद होगा स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। ये 5 स्टेप होंगे। पहला अपना सूडोपोडिया को पीछे खींचेगा, सूडोपोडिया को पीछे खींचने के पास उसमें इंसिस्टमेंट होगा, यानी कि 3 लेयर का एक सिस्ट बनेगा, जिसको इंसिस्टमेंट बोलेंगे। उसके बाद मल्टीपल फिजन होगा, उसके बाद स्पोरुलेशन होगा। ये पूरा प्रोसेस होके मल्टीपल फिजन होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? चलो, अंत में फेवरेबल कंडीशन में रिलीज कर देगा। उसके बाद हम बताए थे बडिंग। बडिंग बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म में अगर बड्स निकलता है, या तो इंटरनल निकल सकता है या तो एक्सटर्नल निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं बडिंग। अगर एक्सटर्नल निकल रहा है तो एक्सोजिनस, इंटरनल निकल रहा है तो इंडोजिनस। ये सब हम करा दिए थे, एग्जाम्पल अपना याद रखना। देखो बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है कि एक साथ जुड़े रहते हैं ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, बडिंग इन ईस्ट में ऐसे होता है, बडिंग इन हाइड्रा में ऐसे होता है, बाहर की ओर होगा। एग्जाम्पल फिगर देखने ला, डायरेक्ट ऐसे दे देगा। इंडोजिनस, इंडोजिनस क्या बताया कि अंदर होगा, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, और स्पोंजिला में होगा। एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं जेम्यूल्स। दिस इज द जेम्यूल्स, जेम्यूल्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जेम्यूल्स। यानी कि जेम्यूल्स के द्वारा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ये सभी अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। उसके बाद फिजन और बडिंग में हम आपको अंतर बताए थे। तो बडिंग में देखो, जो भी बडिंग में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर बनेगा, इसमें अनइक्वल रहेगा, इसमें इक्वल रहेगा। ये फिजन अपना आइडेंटिटी खो दिया, क्योंकि एक से ही अलग अलग हो गया। इसमें कहा था कि उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकला, वो अलग हुआ। और फिजन में कहा था कि जो था उसी को हम बीचे से काट दिए। समझ में आ गया? इसमें सेम साइज का बनेगा, इसमें अनइक्वल बनेगा, इसमें इसका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, इसमें इसका आइडेंटिटी रहेगा। इसमें सिमेट्रिकल होगा, इसमें एसिमेट्रिकल होगा। फ्रेगमेंटेशन बताए थे कि कोई भी चीज को काट देंगे, कोई भी चीज को क्या करेंगे, काट देंगे। देखो यही अस्पायरोगैरा पूछेगा कि अस्पायरोगैरा में कैसा होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। उसके बाद रीजनरेशन। अच्छा यहाँ तक हो गया था ना? हाँ यहाँ तक हो गया था, आपको यहाँ से कराना था। कहाँ तक हो गया था अगला क्लास में? हाँ यही तक था। चलिए, तो फ्रेगमेंटेशन बता दिए। फिर अगर हम कोई भी चीज को, जैसे मान लो कि एक स्पाइरोगैरा है, दिस इज द स्पाइरोगैरा, अगर इसको हम ऐसे काट दे, इससे क्या बनेगा, एक अलग एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन वो है जिससे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन, चाहे कुछ भी चीज अगर कट जाए, तो उससे फिर वो डेवलप होके रीजनरेट कर जाएगा। वर्ड में छुपा हुआ है रीजनरेट। री मतलब अगेन, री मतलब अगेन, और जनरेट मतलब फिर से नया बनना। देखो क्या लिखा है, रीजनरेशन इज द मोडिफाई फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन, it known as the process that make genome, cell, organ, organism and ecosystem resistance after the alteration या डैमेज। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो फिर से क्या कर देता है, रीजनरेट। लेकिन ये
ये जरूरी नहीं है कि रीजनरेशन से आप एक नया ऑर्गेनिज्म बनाओगे। ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म में अपनाता है कि रीजनरेशन के थ्रू एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। हाँ, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। देखो, ऑल स्पीसीज दैट लाइव ऑन अर्थ कैन रीजनरेट। जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सब रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन बट ए फ्यू स्पीसीज यूज एज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपनाते हैं। ऐसे हम रीजनरेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बहुत कठिन है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है। समझ में आ गया? जैसे लिजार्ड, जिसको बोलते हैं छिपकली। छिपकली का अगर टेल कट जाए, पूंछ कट जाए, तो फिर से वो क्या करता है, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। चाहे स्टार फिश हुआ, स्टार फिश में देखो कट के एक नया ही स्टार फिश बन गया। छिपकली में क्या होता है कि अगर इसका हम पूंछ काट दे तो फिर से रीजनरेट करके ग्रोथ करके इसका पूंछ क्या हो जाता है, फिर से बन जाता है। उसके बाद आया ऑस्पोरुलेशन। ऑस्पोरुलेशन में भी दो तरीका। ऑस्पोरुलेशन मतलब स्पोर बनेगा, छोटे छोटे स्पोर बनेंगे। देखो, स्पोर आर ए सिंगल कॉल्ड माइन्यूट प्रोपोग्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए सेवरल ऑर्गेनिज्म स्पेशली फंगस। देखो, ऑस्पोरुलेशन जनरली कौन करता है? फंगस करता है, यानी कि फंगाई करता है। एबल टू डेवलप इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक छोटा से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अगर बॉडी के अंदर बना रहा है तो हम बोलेंगे इंडोजेनस, बाहर बना रहा है तो एक्सोजीनस। ये देखो, ये है इसका एक्सोजीनस ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके बाहर बन रहा है। ये सब कहाँ बन रहा है? तो इसको बोलेंगे एक्सोजीनस। अगर एक पैक पैक बनेगा, यानी कि एक सेल के अंदर बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडोजीनस। दिस इज द इंडोजीनस, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। एग्जाम्पल याद रखना, फंगी में होता है। अब थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस में पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम सिंपल वर्ड में बोले, एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन क्या बताएं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गन कट जाता है तो फिर से क्या करेगा? जैसे मान लो कि हम इसको यहाँ से हटा दिए, लेकिन ये क्या करेगा? फिर से रीग्रोथ कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा? ईच एवरी पीस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म में, लेकिन इसका ऐसा ईच पीस बॉडी फिर से रीजनरेट करके अपने आप को क्या करता है? मेंटेन करता है। इसमें कोई नो स्पेशलाइज सेल होता है, लेकिन इसमें स्पेशलाइज सेल होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक सेल, हमारे शरीर का हर एक सेल ही रीजनरेट करे। जैसे मान लो कि हार्ट में जो सेल पाया जाता है या नर्वस सेल है, ये सब कभी भी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। जो एक बार बन गया उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, तो ये सब अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार मान लो कि लिवर अपने आप को रीजनरेट कर पाता है। हमारा स्किन अपने आप को रीजनरेट कर पाता है। मान लो कि अगर यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ का स्किन खराब हो गया, तो फिर से क्या नया बन जाएगा। कैसे बना? रीजनरेशन के थ्रू बना। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या जो पढ़े? जूस्पोर। जूस्पोर, एक बात देखो, जूस्पोर मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चल सकता है। इसमें होता है क्लेमाइडोमोनास में होता है। उसी प्रकार कोनोडिया ऐसे निकलता है। ये किसमें होता है? पेनिसिलियम में होता है। तो पूछेगा कि पेनिसिलियम में किसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो कोनेडिया के द्वारा। क्लेमाइडोमोनास में किसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो जूस्पोर की मदद से होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होगा? तो बर्ड्स के द्वारा होगा। स्पंज में किसके द्वारा होगा? तो जेम्यूल्स के द्वारा होगा। ये सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही सबसे आएगा, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो। अब आया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव विदाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन प्रोड्यूस प्रोजेनी। जैसे मान लो कि एक कोई प्लांट है, मान लो कि कोई ऐसे प्लांट है और यहाँ पे इसका फ्लावर लगा हुआ है।
तो फ्लावर का सहयोग नहीं लेगा, विदाउट 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 रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब विदाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो क्या लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किस में होता है, प्लांट में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिफाइन द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि विदाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट से अपना क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। अब कैसे होगा, अगर उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल, और ह्यूमन का इंटरवेंशन जैसे हुआ उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल, कृत्रिम। समझ में आया। अब देखो आर्टिफिशियल में क्या होगा, कटिंग होगा, यानी कि कोई भी अगर प्लांट को अगर हम काट के लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कटिंग। लेयरिंग, मट्टी के अंदर दबा दिए, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग काट के एक दूसरे पर लगा दिए, और टिश्यू कल्चर अंत में बताएंगे कि एक सेल या टिश्यू से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। चलिए तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। सबसे पहले नेचुरल देखना है, तो नेचुरल में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, यानी कि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। अब किसके द्वारा हो सकता है, इंक्लूड रूट शूट एंड लिप्स के द्वारा हो सकता है, और अदर भी हो सकता है, राइजोम्स हो सकता है, रनर्स हो सकता है, बल्ब्स हो सकता है, ट्यूबर्स, कॉर्न, बहुत सारी चीजें जिससे हो सकता है। एक प्लांटी भी है, इमर्ज फ्रॉम द प्लांट लिप से हो सकता है। चलिए उसके बाद सबसे पहले आते हैं राइजोम्स। तो राइजोम्स में जो इसका ग्रोथ होता है हॉरिजॉन्टल होता है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे हो। अच्छा सबसे पहले एग्जांपल याद रखो, राइजोम्स किस में होता है, जिंजर में होता है, जिंजर, गार्लिक, ये सब में क्या होता है, राइजोम्स के द्वारा होता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा, और नोट से एक ऐसे प्लांट निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे, देखो क्या लिखल है, राइजोम्स आर मोडिफाई स्टेम, यानी कि स्टेम से होता है, टिपिकली ग्रोथ इन हॉरिजॉन्टल अलोंग द सरफेस और बीनथ ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रोथ होगा, और उससे नोट से क्या निकलेगा, एक प्लांट निकलेगा। इसमें और ज्यादा नहीं है, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। चलिए और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बनाना भी शुगर केन भी हो सकता है, कैंसिल हो गया, उतार लिए। अब है रनर, क्या है, रनर। रनर्स देखो, सिमिलर द राइजोम्स, जैसे राइजोम्स में हो रहा है उसी प्रकार इसमें भी होगा। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसे ग्रोथ करेगा और यहां से बनेगा। देखो रनर ग्रोथ, दे आर डेवलप रूट्स फ्रॉम द बर्ड्स एंड लोकेटेड द नोट्स ऑफ देयर टिप्स, दिखाई दे रहा है। रनर्स किस में होता है, स्ट्रॉबेरी में, किसमें होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि घास देखो, घास, ग्रास जिसको बोलते हैं, यहां से ऐसे, यहां से अपने आप को ग्रोथ कर सकते, ऐसे, फिर ऐसे आगे चलते चल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ग्रोथ करेगा, ऐसे ग्रोथ करेगा, यहाँ इसका रूट्स है, क्या है, समझ में आ गया, तो ऐसे होगा, तो ग्रास में भी। उसके बाद है ट्यूबर, आलू, जिसको पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो। तो यहाँ से आई निकलता है, इस आई से क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, तो शूट ट्यूबर इन पोटैटो। तो ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दे में बी डेवलप फ्रॉम द स्टेम या रूट्स। इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, स्वीट एंड पोटैटो एंड डहलिया। तो पूछेगा कि ट्यूबर्स में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में से, उसमें से आई बड निकलते हैं,
और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ अपर सरफेस पे लिख लेगा। अब है बल्ब। सबसे पहले एग्जाम्पल इसमें होगा, गार्लिक में होगा और बुलबुल में होगा। तो देखो इसमें क्या है कि यहां से एक नया ऑर्गेनिज्म ऐसे बन सकता है अगर लगा दो डायरेक्ट। तो क्या लिखा है, दीज आर राउंड स्वेल पार्ट ऑफ द स्टेम दैट टिपिकली फाउंड द अंडरग्राउंड। यह जमीन के अंदर पाया जाता है। Within these organism vegetative propagation lies the center of shoot of new plant। अब इसके सेंटर से एक नया प्लांट बन सकता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल इसमें याद रखना पड़ेगा। ओनियन हो गया, प्याज जिसको बोलते हैं, टूलिप्स हो गया, कॉर्न्स। कॉर्न्स में भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो डिफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सब में नहीं, आपको इसमें से एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। कॉर्न्स ये भी किसका है, स्टेम का है। अच्छा एक दो चीज और छूट रहा है इसमें, देख लीजिए। आपको वाटर हाइसिंथ, जलकोबी का नाम सुने हैं? वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ इसमें होता है शक्कर के द्वारा। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का आतंक। इसको, ये इंडिया का प्लांट नहीं है, इंडिया में लाया गया था। इसका फ्लावर अच्छा देखने में लगता है, प्लांट भी अच्छा देखने में लगता है, लेकिन ये इतना तेजी से ग्रोथ किया ना कि एक तबाही की तरह मचा दिया। ये ऑक्सीजन को खींच लेता है, विड्रो, विड्रो ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर से क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसीलिए इसको, इससे इसके चलते फिश भी क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, फिश डेथ। इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पूछेगा कि शक्कर किसके किस में होता है, तो वाटर हाइसिंथ में। अब उसके बाद है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, आर्टिफिशियल है जैसे बताएंगे कि ह्यूमन का क्या हो जाएगा, विद द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन क्या करेगा, इसमें लग जाएगा अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले कटिंग, सबसे पहले क्या है, कटिंग। यानी कि कोई भी चीज को अगर काट के अगर हम सॉइल में गाड़ दें, उससे अगर एक नया प्लांट बन जाए तो उसको बोलते हैं कटिंग। देखो टिपिकली स्टेम या लीफ को काटते हैं, वो करके क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं। इससे क्या बनेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। रोज एग्जाम्पल याद रखना इसमें। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। उसके बाद क्या है, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक प्लांट काटे और दूसरा प्लांट काटे, दोनों प्लांट को हम जोड़ दिए एक से। जैसे देखो यहाँ, जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है ऐसे, तो क्या है, प्लांट है, और एक प्लांट ए है, एक प्लांट ए है, एक प्लांट ए है। अब इसको क्या किए कि हम यहाँ से ऐसे काट दिए, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे काट दिए, और इसको उठा के यहाँ पे रख, उठा के कहाँ रख दिए, उठा के रख दो, उठा के यहाँ पे ऐसे रख दिए ऐसे, और यहाँ इसको बांध दिए, ऐसे लिए और इसको ऐसे बांध दिए। इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। देखो क्या लिखा है, इट इज द सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ द ज्वाइनिंग द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट वन ओवर द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। देखो जिसमें जोड़ेंगे उसको स्टॉक बोलेंगे, जिसको ला के जोड़ेंगे उसको साइकोन बोलेंगे। तो अगर ऐसे काट रहे हैं तो वाइप ग्राफ्ट होगा, ऐसे जोड़ रहे हैं तो स्प्लाइस ग्राफ्ट होगा। साइड ग्राफ्ट पे यदि छील के अगर साइड में ऐसे लगा दे रहे हैं तो इसको साइड, ऐसे ही जाके अगर पेड़ में ही जाके ऐसे धसा रहे हैं तो इसको डार्क ग्राफ्टिंग कर, बार्क ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसको सेडल ग्राफ्टिंग कहते हैं। सेडल है, बायो पढ़ोगे ना, सेडल, सेडल ज्वाइंट। चलो ये समय कुछ ज्यादा नहीं है, ग्राफ्टिंग समझो कि एक प्लांट
और दूसरे प्लांट को साथ में जोड़ देंगे। लेयरिंग, लेयरिंग है कि यदि हम किसी भी प्लांट को जो सॉइल के टच में है, यानी कि जो ग्राउंड के जो नजदीक है, उसको क्या करेंगे, हम लेयर कर देंगे, यानी कि उस पर मट्टी लगा देंगे, सॉइल लगा देंगे। क्या लिखा, दिस मेथड इन्वॉल्व बेंडिंग प्लांट ब्रांच स्टेम दे टच द ग्राउंड, यानी कि जो उस प्लांट जो ग्राउंड को टच कर रहा है उस पर क्या कर देंगे, देखो कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड दे कवर विद द सॉइल, सॉइल से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। जैसे देखो इसको कवर कर दिए, इसको कवर कर दिए, इसको कवर कर दिए, इसको ऐसे ऐसे क्या कर दिए कवर। जैसे मान लो कि एक प्लांट है, इसका मान लो कि ई वाला सिरा मट्टी से ऐसे टच कर रहा है, तो इस पर और मट्टी डाल देंगे, यहाँ से जड़ फेंक देगा, रूट्स फेंक देगा, नया प्लांट बन जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उसके बाद है प्लांट ये भी आपको याद करने वाला चीज है। इसमें याद करने वाला क्या चीज है कि कोई प्लांट अपने अगर लीफ से यानी कि पत्ता से एक नया प्लांट बन जाए, उसी को क्या बोलेंगे, प्लांट। देखो क्या लिखा हुआ, ये होता है आपको ब्रायोफाइलम में, किसमें होता है, ब्रायोफाइलम। एग्जाम्पल याद रखना सबसे पहले, मिनिएचर यंग प्लांट दे अराइज फ्रॉम द मेरिस्टेम टिश्यू लोकेटेड द मार्जिन, यानी कि यहाँ एक मार्जिन होता है, यहाँ पे कह सकते हो कि एक ऐसा सेल पाया जाता है जो अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, और जब प्लांट मेच्योर होगा तो बन जाएगा। चलो, सिंपल लीफ से अगर एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको बोलेंगे। अब भैया है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपके लिए एक सही चीज है। देखो टिश्यू कल्चर को हम समझा दे रहे हैं, ऐसे देखो पहले, जैसे मान लो कि एक ऐसा प्लांट है, एग्जाम्पल को थोड़ा समझो, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। मानो कि कोई एक प्लांट है जो दुनिया में केवल वही बच रहा है, उसके अलावा कोई प्लांट ही नहीं, तो अब उसका पार्टनर भी नहीं है, ये कोई एक सिंगल है, ए सेक्सुअल प्लांट है। अब उसको हमको उससे नया बनाना है, नहीं बनाएंगे तो प्लांट ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो उसका एक हम टिश्यू या सेल ले लेंगे, टिश्यू या सेल ले लेंगे। देखो क्या लिखा, कल्चरिंग द प्लांट सेल मे बी टेकन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। इस प्लांट के हम कहीं से भी एक सेल ले लेंगे और उस सेल को हम ऐसे न्यूट्रिएंट में डालेंगे, चाहे ऐसे जगह डालेंगे जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो। अब उसमें डालेंगे तो सेल ग्रोथ करेगा, सेल ग्रोथ करके बहुत सारा बनाएगा, जिसको हम कैलस बोलते हैं। तुम क्या बोलते हैं, कैलस। अब कैलस जैसी ग्रोथ होगा, उस कैलस को हम निकाल के ऐसे में डालेंगे जिसमें हार्मोन, हार्मोन वाला में डाल दिए, हार्मोन वाला में डाल दिए, तो फिर वहां से नया प्लांट बन गया। समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप क्या, दिस इज द मदर, ये क्या है, मदर प्लांट सेल। इसमें से हम कुछ थोड़ा सा सेल निकाले, एक ऐसा में डाले जिसमें क्या है, भरपूर मात्रा में क्या है, न्यूट्रिएंट है। उसके बाद ये मल्टीपल किया, अपने आप को किया, और जैसे मल्टी किया तो बड़ा हुआ। अब इसमें कुछ हम हार्मोन डाल दिए, हार्मोन डाल के ऐसे करके एक नया प्लांट बन गया। समझ में आ गया। मतलब एक प्लांट के हम कोई एक छोटा सा सेल ले लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आया भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो फिर से एक बार लेक्चर को देख। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले दो पेरेंट भाग लेंगे। इसमें वेरिएशन आ सकता है, इसमें इससे इवोल्यूशन होगा, इससे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इससे जो प्रोजेनी बनेंगे वो क्या होंगे, अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले इसमें दो पेरेंट भाग लेंगे और दोनों पेरेंट अपोजिट होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के होना चाहिए। दे गैमेट फ्रॉम द जाइगोट, अब उस गैमेट मिला के, जैसे मान लो कि ये है मेल गैमेट
और इधर से मिला फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये दोनों मिल के क्या बना दिया, जाइगोट। तो क्या बना दिया, जाइगोट। इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, इसमें क्या कर रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है, मेंटेन द लार्ज जीन पूल, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जीन पूल को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। जेनेटिक वेरिएशन अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू कॉपी ऑफ द सिलेक्शन, बोले टू कॉप्स विथ द सिलेक्शन। इसमें क्या रहेगा कि सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, अपने जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उसके अनुसार हम अपने आप को क्या करेंगे, ढालते चल जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तक हो गया था। उसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल देखिए इन प्लांट, ऑन द, अच्छा किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, प्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के आधार पर। इसमें क्या है, सबसे पहला है एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट हम उसको कहेंगे जो एक सीजन यानी कि एक ईयर में, एक साल में ही अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। जैसे क्या होता है, राइस होता है, गेहूं हो गया यानी कि व्हीट हो गया। तो देखो, दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। इसी में क्या करेगा, दे मस्ट फ्रॉम द सीड एंड कटिंग ए नेक्स्ट ईयर डेथ, लुकिंग द एनुअल नियर, बिगिनिंग द फॉरेस्ट प्लांटिंग या सीजन। एग्जाम्पल के लिए तुम राइस लिख सकते, राइस, व्हीट, ये सब क्या है, एक सीजन का, एक ही सीजन में ग्रोथ किया, फिर हम उसको फल हुआ, फिर खत्म हो गया वो। फिर आया बाइनियन प्लांट। बाइनियन प्लांट 2 साल का होगा। इसमें क्या होगा कि एक साल अपने आप को ग्रोथ करेगा और दूसरा साल क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। दिस प्लांट हैव 2 ईयर लाइफ साइकिल। दिस कैटेगरी, लेसर नोन कैटेगरी, बाइनियल प्लांट ग्रो लिप्स, स्टेम एंड रूट्स। फर्स्ट ईयर अपने आप को ग्रोथ करेगा। सेकेंड ईयर में क्या करेगा, ये अपने आप को सेकेंड ईयर में फ्लावर लाएगा और प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए कैबेज, टोमेटो, ये सब क्या है, ये सब आपका बाइनियल प्लांट, मतलब एक साल अपने आप को ग्रोथ करेगा, सेकेंड ईयर रिप्रोड्यूस करेगा। पेरेनियल प्लांट, पेरेनियल प्लांट क्या करेगा कि कुछ ईयर तक अपने आप को ग्रोथ करेगा। जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, चाहे फोर्थ ईयर, सबसे पहले अपने आप को ग्रोथ करेगा और फिर अल्टरनेट ईयर पर, चाहे मान लो कि ईयर बाय ईयर क्या करेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट। दिस फिर ईयर क्या करेगा, एज्यूम द वाइल्ड एनिमल एंड पुअर वेदर डज नॉट किल देम फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को ग्रोथ करेगा, 1 2 साल 3 साल लगा देगा अपने आप को ग्रोथ होने में, फिर उसको क्या करेगा, बार बार रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंगो, मैंगो, बम्बू, बम्बू हो गया, मान लो कि और कुछ भी मान लो, और क्या हो सकता है, पीपल भी कह सकते हो। अरे आपके आसपास जितने भी हैं सब होगा, आसपास आपके जितने भी हायर एनिमल हैं, भले हायर प्लांट है, वो अपने आप को क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं। अब देखिए, हम पेरेनियल प्लांट का कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, डायरेक्ट इसमें से पूछेगा। सबसे पहले आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा नीला कुरेंजी। देखो, नीला कुरेंजी, इसका साइंटिफिक नाम होता है अस्ट्रोविलेंथस
कुंथियाना। ये क्या होता है कि 12 साल में क्या होता है, इसका फूल लगता है, फ्लावर। 12 साल में इसका क्या लगता है, फ्लावर लगता है। उसके बाद आएगा बम्बू। बम्बू लगभग आपको 50 ईयर में, जैसे मान लो कि 50 ईयर से पहले तक ये क्या करा, अपने आप को ग्रोथ किया, 50 ईयर में क्या लगा, इसका फ्लावर लगा, उसके बाद क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा, उसके बाद डेथ। डेथ भाई फिक्स है, उसके बाद डेथ कर जाएगा। समझ में आएगा, नीला कुरंजी, नीला। अच्छा, वेस्टर्न घाट में मिलता है, नीला कुरंजी है वेस्टर्न घाट, यानी कि आपको केरला देने के रीजन में मिलेगा। अब ब्रीडिंग इन एनिमल, अब एनिमल में बता रहे हैं, अगर सीजन वाइज, अगर सीजन वाइज एक सीजन में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सीजनल। और जो साल में यानी कि ईयर में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हम लोग प्राइमेट्स जितने भी होते हैं लगभग सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो सीजनल ब्रीडिंग क्या, दे रिप्रोड्यूस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के किसी एक खास समय पर। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या सुटेबल होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो बर्ड्स होगा, लिजार्ड होगा, फ्रॉग होगा, डियर होगा, काऊ होगा, बफेलो होगा, ये सब क्या होंगे, सीजनल ब्रीडिंग होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडिंग जैसे हम लोग हैं, हम लोग साल में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस एनिमल कैन ब्रीड मेड थ्रू द ईयर, कभी भी कर सकते हैं। ह्यूमन, एप्स, चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सब क्या है, ये सब कभी भी, दे हैव चाइल्ड एट द एनी टाइम ऑफ द ईयर, साल में कभी भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि बच्चा पैदा कर सकता है। अब आया ओएस्टेज साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, ये होता है काऊ में होगा, बफेलो में होगा, डियर में होगा, यानी कि जनरली एनिमल। और ये होता है ह्यूमन में, किसमें होता है, ह्यूमन, मंकी, चिंपांजी, ये सब में क्या होगा। अब इसमें देखो, एक होता है कि इसमें ब्लड लॉस होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, जबकि इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें आपको ब्लड लॉस नहीं देखने को मिलेगा, ब्लड लॉस नहीं देखने को मिलेगा। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें इसका टेम्परेचर का भाई लोचा नहीं, ये टेम्परेचर सेम ही रहे। ये लगभग 21 दिन का रहता है, ये आपको 28 दिन का रहेगा। समझ में आ गया, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एग्जांपल हम इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस कर रहा है स्ट्रेस साइकिल में इन नॉन प्राइमेट में होगा, किस में होगा, प्राइमेट में होगा, यानी कि मंकी, एप्स, ह्यूमन, ये क्या होगा, काउ, डॉग, बफेलो, ये सब में क्या होगा, स्ट्रेस साइकिल है, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा। ये क्या बताया हम, लगभग 21 दिन के अंतराल पर होता है, ये 28 दिन के अंतराल अंतराल पर होगा। इसमें क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, इसमें ब्लड लॉस नहीं होंगे। देखो, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, ब्लड फ्लो इन दिस लास्ट फ्यू डेज। एग्जाम्पल 12 आवर्स इन द काउ, काउ में 12 आवर्स। इसमें देखो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लिखा हुआ है नहीं, तो इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज, इसमें टेम्परेचर सेम टू सेम, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें एंडोमेट्रियम ब्रोकन और रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मान लो कि इसमें जो एंडोमेट्रियम टूटा, वो फिर से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब। लेकिन इसमें जो एंडोमेट्रियम टूटता है, इसको क्या करता है, बाहर निकलता है ब्लड के थ्रू। द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम पासेस द ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चला यानी कि पीरियड चला, उसमें क्या हो जाएगा, ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम का लेयर बाहर निकल जाएगा। इसमें सेक्स अर्ग इज इंक्रीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस साइकिल, यानी कि जब स्ट्रेस साइकिल किसी भी एनिमल में आएगा, काउ इस समय, तो उसमें सेक्स करने की संभावना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब उसके पास सेक्स करने का इच्छा बढ़ जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहे, सेक्स अर्ग इज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान
सेक्स करने की क्षमता नहीं बढ़ता है, मतलब सेम टू सेम, मूड सेम है। उसके बाद है इन्हें फीमेल परमिट द पॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें क्या रहेगा कि जब स्ट्रेस साइकिल आएगा तभी ये एनिमल क्या करेंगे, अब दूसरे पार्टनर के साथ क्या करेंगे, मीट करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं, फीमेल डज नॉट परमिट द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें प्राइमेट मीटिंग नहीं करते, इसमें मीटिंग करते, क्योंकि इसमें इसका क्या होता है, चांस रहता है बहुत कम दिन के लिए। अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा इससे पहले हम कुछ और बता दें आपको। हाँ देखो, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले देख ले रहे हैं इस पर है कि नहीं, होमो आइसो हेट्रो। अच्छा हाँ, सबसे पहले ए वाला टॉपिक दो, चलो बाद में ही बता देंगे, सीक्वेंस से चलो। उसके बाद आया इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट्स है। अच्छा, ये जो भी इवेंट्स होंगे सब एनिमल के लिए सेम रहेगा, ऑल सेम फॉर ऑल एनिमल। सेम फॉर ऑल एनिमल, सभी एनिमल के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हर एक एनिमल में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, हर एक में फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, हर में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी इवेंट्स होते हैं सभी एनिमल में क्या होता है, कॉमन होते हैं। सब लोग अपना गैमेट बनाएगा, सब अपना गैमेट ट्रांसफर करेगा, सब अपना एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, फिर क्या करेगा, ऑर्गन जेनेसिस करेगा, उसके बाद पार्चुरेशन करेगा। समझ में आया। तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में करेंगे सबसे पहले हम गैमेट को बनाएंगे, गैमेट बन गया तो गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर कर दिए तो फ्यूज करेगा, फ्यूज के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर एम्ब्रियो से ऑर्गन बनेगा जिसको ऑर्गन जेनेसिस कर रहे हैं, उसके बाद पार्चुरेशन यानी प्रसव की प्रक्रिया होगा जिससे बेबी बाहर निकलेगा। चलो, तो पारा पारी समझते हैं कि सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर देखेंगे। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वर्ड से ही पता, जेनेसिस मतलब बनना, हो गैमेट मतलब, गैमेट मतलब गैमेट, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखो क्या लिखल है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटो। गैमेट्स जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि जब गैमेट बनने की प्रक्रिया को, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट कैन डिफाइन द मेच्योर हेप्लॉइड मेल गैमेट, यानी कि जो गैमेट्स होता है उसको हम, जो गैमेट्स है वो कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि इसमें क्या हो रहेगा, एन रहेगा, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। गैमेट कैन बी होमोगैमेट, होमोगैमेट देखो होमो मतलब सेम होता है, होमो मतलब सेम, यानी कि देखने में और साइज में क्या हो रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोगैमेट या आइसोगैमेट। इसको एग्जांपल पूछेगा कि आइसोगैमेट का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आइसोगैमेट, तो क्लेडोफोरा। एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है, ऐसा है जिसको आइसोगैमेट बोलते हैं। दोनों देखने में क्या है, सेम है, मेल एंड फीमेल। देखो क्या कर रहा है, सिमिलर अपीयरेंस एंड साइज, साइज में क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैन नॉट बी कैटेगराइज मेल एंड फीमेल गैमेट, आप इसको देख के नहीं बता सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। यानी कि सेम साइज में रहेगा तो आइसोगैमेट, और सेम साइज में नहीं है तो हेटेरोगैमेट। देखो हेटेरोगैमेट क्या कर रहे हैं, गैमेट डज नॉट आइडेंटिकल इन साइज, यानी कि साइज में सेम नहीं रहेगा, या शेप में या अपीयरेंस, एंड हेंस कैन बी कैटेगराइज ऑफ मेल एंड फीमेल, बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। समझ में आ गया, चलिए हो गया। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, यूडोरीना हो सकता है, यूडोरीना एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूडोरीना।
गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए एन आइसोगैमेस, हेटेरोगैमेट को कैन भी हम कर सकते हैं एन आइसोगैमेस और ऊगैमेस में क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर, अगर मोटाइल रहेगा दोनों, मेल भी मोटा फीमेल भी, मतलब ये दोनों एक दूसरे चल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमेट। बट फीमेल गैमेट आर ग्रेटर इन साइज, लेकिन फीमेल गैमेट क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। देखो फीमेल गैमेट क्या, दिस इज द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होता है, ये क्या है मेल गैमेट, ये साइज में क्या रहेगा, छोटा, तो साइज में बड़ा, साइज में क्या रहेंगे, बड़ा रहेंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना, क्लेमाइडोमोनास और द मेंबर ऑफ द बेसियोडियोमाइसिस, ये सब आपको एनाइसोगैमेस मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों क्या रहेंगे, सबसे पहले सेम रहेंगे, यानी किस में सेम रहेंगे, मोटाइल, यानी कि दोनों चल सकते हैं, लेकिन साइज में डिफरेंट रहेगा, एक छोटा रहेगा तो एक बड़ा रहेगा। ऊगैमेस देखो, हियर द मेल गैमेट डज आर मोटाइल, लेकिन फीमेल गैमेट क्या होगा, नन मोटाइल होगा। जैसे हम लोग, हमारा क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वही के वही है एक, लेकिन यहाँ से स्पर्म क्या होता है, चल कर जाता है, तो जहां पे एक यानी कि मेल मोटाइल रहेगा, फीमेल नॉन मोटाइल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इस लाइन से सिंपल वर्ड तुम यहाँ पे देखो, इस पूरे में तुमको कौन सा चीज ध्यान रखना, याद रखना ऊगैमेस, ऊगैमेस में लिखना कि मेल गैमेट मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं है। और जनरली फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होता है जैसे ह्यूमन बींग, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं याद रखना। मेल गैमेट इज कॉल्ड एथ्रोजोइड स्पर्म व्हाइल द फीमेल गैमेट आर, वो हम पते हैं, ये तो 10वां में पढ़ा। उगेमेस मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल, इसमें मेल और फीमेल दोनों मोटाइल, ये नाइस हो गया, इसमें उगेमेस याद हो गया। अब सेक्सुअलिटी देखते हैं, सेक्सुअलिटी मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का बात करेंगे। तो यदि देखो इसमें प्लांट भी पढ़ाएंगे फ्लावर भी, अगर एक ही प्लांट पर मेल भी है और फीमेल भी है तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे, लेकिन एक प्लांट पर केवल मेल है या तो फीमेल है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। फ्लावर में भी आ जाए, अगर एक ही फ्लावर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन अलग अलग फ्लावर पर यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअलिटी के आधार पर तो होमोथैलिक बोलते हैं या चाहे मोनोसियस बोलते हैं, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। होमो मतलब एक ही थैलस में रहेगा, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हेटेरोथैलिक या डायोसियस, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। वर्ड ध्यान देना, डायोसियस भी दे सकता है, हेटेरो भी दे सकता है, यूनि मतलब तो समझ जाओगे, ये दोनों वर्ड तुम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सेक्सुअलिटी देखो क्या, फिनोमेनम occurs द मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन द डिफरेंट बॉडी, अगर अलग अलग बॉडी में मेल या फीमेल है चाहे सेम बॉडी में, उसके आधार पर हम बांट रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल के लिए होमोथैलिक मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल के लिए हेटेरोथैलिक और डायोसियस। कुछ आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या नोट्स, द अनदर कंडीशन इज कॉल्ड hermaphrodites that represent condition when the organism bisexual but exchange their gametes for the fertilization। क्या कह, ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल रहेगा लेकिन अपने आप में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया दिक्कत। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको चाइना रोज, चाइना रोज आपको देख लीजिए, हिबिस्कस देख लीजिए, इतना आपको एग्जांपल। अब यूनिसेक्सुअल देखिए, यूनि यूनिसेक्सुअल में आपको कुकुम्बर, कुकुम्बर हो जाएगा, कोकोनट्स हो जाएगा,
इसमें आप एक और लिख सकते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये सब एग्जाम्पल है जो कि आप लोग के लिए क्या है। चलिए, हो गया, उतार लीजिए। अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एकदम प्योर एनसीईआरटी का ही सेम टू सेम छाप दिया गया है। डाइवर्सिटी एंड सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, देखो फर्स्ट तुमको देखने को मिलेगा बाइसेक्सुअल एनिमल। दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो हाईलाइट तो कर ही देंगे। फर्स्ट तुमको दिखाई दे रहा है बाइसेक्सुअल। एनसीईआरटी की बुक निकाल लें सभी लोग। बाइसेक्सुअल एनिमल, अर्थवॉर्म कहाँ है, ए। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही एनिमल में ऊपर रहेगा टेस्टिस, नीचे क्या है, ओवरी। इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही एनिमल में जब मेल भी रहेगा फीमेल भी रहेगा उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बी वाले देखो यूनिसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच। ये क्या है, मेल है तो मेल का टेस्टिस यहाँ पे, फीमेल का ओवरी यहाँ पे। इसमें मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच कहाँ होगा, अलग होगा। इसको क्या बोलेंगे। उसके बाद सी देखो मोनोसियस प्लांट, कारा। सी देखो एक प्लांट में है, ऊपर रहेगा फीमेल, ऊपर क्या है, फीमेल है, नीचे क्या है, मेल है। मोनोसियस मतलब क्या बताया, एक ही प्लांट में रहेगा। दिस इज द बाइसेक्सुअल। उसके बाद डी देखो, एग्जाम्पल याद रखना, मार्केन, अच्छा हाँ इसको मार्केंचिया में भी रहता है। मार्केंचिया का एग्जाम्पल आपको कौन देखने को मिलेगा, ये है। उसके बाद आप देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो, ई। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कर रहा है, यानी कि बीचे वाला ये क्या होगा, फीमेल पार्ट है। तो क्या है इसका, फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर। तो ये क्या है साइड में, मेल फ्लावर। समझ में आ गया, तो डायरेक्ट इमेज पूछ सकता है। इसमें देखो ये फीमेल थैलेमस है, ये मेल थैलेमस है। फीमेल को हम बोलते हैं आर्केगोनियोफोर है, इसको एंथ्रोपोडोफोर। हो गया। उसके बाद सेल डिवीजन देखते हैं। गैमेट्स तो हो गया, तो सेल डिवीजन कैसे होगा, तो बताया कि हेप्लॉइड रहेगा। हेप्लॉइड टाइप्स में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसे मोनेरा, फंगाई, एल्गी और ब्रायोफाइट। और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड टाइप में क्या होता है, पेरेंटल बॉडी गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस द मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। चलिए इसमें यानी कि कह सकते हैं सेम रहेगा, यानी कि एन से एन बनेगा, चाहे 2n से 2n बनेगा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, 2n से आपको n मिलेगा। यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगा। तो अगर हेप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। उसके बाद आया गैमेट ट्रांसफर। तो देखो गैमेट ट्रांसफर में हमको सिंपल क्या समझना है कि मेल और फीमेल गैमेट को हमको पास पास लाना। तो उस गैमेट को कैसे ला सकते हैं, या तो खुद से चल के आ जाए या तो कुछ बाहर से मदद लेना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, फैसिलिटेटिंग द फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड द मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होगा, कम्स टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के क्या आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। इसके लिए उसको मीडियम का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि गैमेट को क्या करना पड़ेगा, मूव करने पड़ेगा। जनरली फीमेल क्या होता है, स्टेशनरी रहता है, यानी कि फीमेल अधिकांश जगह क्या रहता है, एक जगह रेस्ट में रहता है। इसमें क्या होता है, इसीलिए मेल गैमेट को चलना पड़ता है, चलने में मेल गैमेट का नुकसान होता है, इसीलिए मेल गैमेट बनते भी ज्यादा है। देखो क्या लिखल है कि मेल गैमेट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स ऑफ नंबर इन फीमेल गैमेट। यानी कि मान लो कि अगर फीमेल गैमेट एक बना तो इसके कंपैरिजन में मान लो कि 1 लाख मेल गैमेट, क्योंकि इसको यहाँ पे जाना है तो पहुंचने में तो नुकसान होगा,
अब मान लो कि एक बनाया वो नुकसान हो गया तो फिर खेले खत्म हो जाएगा, इसीलिए बहुत सारा बनाते हैं। उसके बाद आया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो आप लोग पहले से जानते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जाएगा। इज a very crucial step in sexual reproduction. In this fusion of male and female gamete rises zygote. अब देखो, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अगर शरीर से बाहर हो तो एक्सटर्नल, शरीर के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, इंटरनल होगा। शरीर के अंदर होगा तो क्या होगा, इंटरनल होगा। चलिए यहां तक हो गया था। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल में कुछ हम आपको अंतर बता देते हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा कि सीन गैमी आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म। अच्छा, किस में होता है, जनरली फिश में होता है। फिश में हो जाएगा, फ्रॉग में होगा, क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। सिनगैमी इनसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म किस में होगा, ह्यूमन में होगा। ह्यूमन, काउ, बफेलो, डियर, फॉक्स। अब बाहर हो रहा है तो प्रेडेटर से खतरा है, तो इसको ज्यादा बनाना पड़ेगा। इनकी लार्ज नंबर ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल दोनों, दे रिलीज इनटू द सराउंडिंग मीडियम। नंबर ऑफ ओवा आर लेस बट लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। इसमें फीमेल क्या रहेगा कम, मेल क्या रहेगा ज्यादा। अच्छा, एक कंडीशन इसमें है, इसमें एक और कंडीशन है कि मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम टाइम पर मेच्योर होना पड़ेगा। सेम टाइम पर क्या होना पड़ेगा, मेच्योर होना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर होना है तो बाहर दोनों अगर एक साथ नहीं रिलीज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल बोनीफिश, एम्फीबियन। एम्फीबियन उसको कहते हैं जो अर्थ और वाटर दोनों में रहते हैं। बर्ड होगा, मेमल्स होगा, अर्थवॉर्म। अच्छा, अर्थवॉर्म क्या है, बाइसेक्सुअल। अब प्री पढ़ाई दिए, गैमेट बना दिए, गैमेट का फ्यूजन भी करा दिए। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट क्या बन जाएगा, जाइगोट आपको एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। द इवेंट ऑफ आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलप द एम्ब्रियो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो इसमें कुछ यहाँ पे इवेंट दिया होगा। चलो, द जाइगोट इज फेड। अगला टॉपिक देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जाइगोट के बारे में कुछ कुछ जान दो। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल, जो कि फ्यूजन ऑफ टू मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है। एवरी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट। हर एक जीव लगभग एक सिंगल सेल से बनता है, उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट। इट द इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रीवियस एंड नेक्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन और आने वाले जनरेशन के बीच का क्या है, लिंक है। ए गैमेट हेप्लॉइड जाइगोट ऑलवेज द डाइप्लॉइड। देखो, गैमेट हेप्लॉइड रहेगा, जाइगोट क्या रहेगा, डाइप्लॉइड रहेगा। यानी कि एन रहेगा तो क्या रहेगा, 2n रहेगा। क्या रहेगा, 2n रहेगा। ऑर्गेनिज्म belonging to the fungi algae zygote develop the thick wall is resistance desiccation या damage and undergo in the period of the rest before the germinating। यानी कुछ में होता है कि जर्मिनेट करने के लिए पहले से क्या चल जाता है, अंडरगो इन पीरियड रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन। यानी कि जर्मिनेशन से पहले कहाँ चल जाता है, रेस्ट में चल जाता है। तो ये सब चीजें है, ज्यादा इसमें है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, यहाँ पे देखो, इसको देखो, बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ। देखो जाइगोट, अच्छा जाइगोट से पहले क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल दोनों मिला तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट डेवलप हुआ, इंक्रीज इन नंबर में हुआ तो मोडिफाई सेल बना, उससे टिश्यू बना, ऑर्गन बनेगा। फिर इससे बाद में कह सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, एक
ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे सेल पढ़ाए थे ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी प्रकार इसमें। तो देखो क्या लिखा है, एम्ब्रियोजेनेसिस वही जब फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अगर जाइगोट से डेवलप होके जो चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। टेक प्लेस द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट। जाइगोट में जब हम समसूत्री यानी कि माइटोसिस करते जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, डिफरेंशिएशन होकर क्या बन जाता है। वही चीज ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, मेन आप समझो कि अगर जाइगोट जाइगोट डेवलप होगा क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बस बात खत्म। टाइप्स ऑफ एनिमल अब देख लो, टाइप्स ऑफ एनिमल, 3-4 स्लाइड और टाइप्स ऑफ एनिमल देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप ऑफ जाइगोट इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। अगर जो जाइगोट का डेवलपमेंट शरीर के अंदर हो रहा है उसको हम बोलेंगे विविपेरस, और बाहर हो रहा है तो ओविपेरस। देखो, गिव द बर्थ डायरेक्टली यंग वन, एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेमल्स ऑफ ह्यूमन। जैसे हम लोग का जाइगोट का डेवलप क्या होता है, यूटरस में होता है, यानी कि गर्भाशय में होता है। लेकिन यानी कि इसको देखो, जो एग देगा यानी कि जो अंडा देगा उसको हम बोलेंगे ओविपेरस, जो अंडा नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, विविपेरस। ओविपेरस ले फर्टिलाइज एग एंड द एग्स इज कवर बाय द कैल्शियम यानी कि कैलकेरियस सेल। जब अंडा देखते हैं तो अंडा के बाहर एक व्हाइट कवर होता है, उसको बोलते हैं कैलकेरियस लेयर। सेफ इन्वायरमेंट फॉर द इनकम्बेशन आफ्टर विच द यंग्स हैचेस आउट द, एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स और रेप्टाइल्स। यानी कि अच्छा, इसमें एक है कि इसको प्रीडेटर से खतरा होगा, क्योंकि बाहर एक दे रहा है ना, तो जो प्रीडेटर आएगा उसको खा भी सकता है, तो इसको प्रीडेटर से क्या रहता है, खतरा रहता है। इसमें क्या रहता है, खतरा नहीं रहता। यानी कि जो डायरेक्टली बेबी को जन्म देंगे उसको विविपेरस, जो अंडे को जन्म देंगे उसको ओविपेरस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्लावर में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वही जो साइड में सेपल है उसको क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। द फ्लोरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल में होता है, यानी कि ओव्यूल के अंदर होता है, जिसको अंडाशय हिंदी में बोलते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सेपल एंड पेटल फ्लावर ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, एंड द फॉल ऑफ यानी कि फिर टूट के नीचे गिर जाते हैं। द मेंबर ऑफ द सोलोनेसी एग्जांपल ब्रिंजल सेपल रिमेन्स अटैच विद द फ्रूट। कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्रिंजल में उसका सेपल अटैच रहता है। As the zygote develop into the embryo, the ovule develop into the seed। यानी कि देखो, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, एंड वाल बिकम थिक रहेगा, फ्लेशी, कॉल्ड द पेरिकार्प। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। 2 क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं। 2 क्वेश्चन ए बनेंगे इसमें कि ओवुल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होंगे, तो सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, तो फ्रूट में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद आपको आएगा एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस और नियोटेमी। देखो, एपोमिक्सिस उसको बोलते हैं जिसमें, अच्छा, ये सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल है, दिखने में लगेगा आपको सेक्सुअल जैसा हो रहा है लेकिन एसेक्सुअल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विदाउट द फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्विंग द मियोसिस, मियोसिस नहीं होता है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, एपोमेक्सिस, लेकिन एपोमेक्सिस एसेक्सुअल में हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस ये भी है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन क्या होगा इसमें, इसमें फीमेल गैमेट नहीं बनता है। देखो, अगर इसमें लिखा होगा तो सही चीज है, ना तो नहीं है। इसमें क्या रहेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन
विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। नियोटोमी देखो, नियोटोमी उसको बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो करता है लेकिन उसका पहले वाला लक्षण नहीं छोड़ता। पहले वाला लक्षण मतलब जो पहले जुवेनाइल फेज था उसको, जैसे मान लो कि मेरा स्कल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज इसमें मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, तो नियोटोमी में हमारा स्कल आ सकता है। देखो क्या लिखा है, this the condition which the organism reach the maturity without the losing is the juvenile। जुवेनाइल फेज को लॉस ही नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक and the typically example would included become sexually variable still in the larva stage and retention gradal in the skull। इसमें देखो अडल्ट, इसमें आपको स्कल आ सकता है, एग्जाम्पल में आप स्कल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो थैंक यू। आज के लिए लेक्चर इतना ही है। ये चैप्टर आपका समझिए कि खत्म हो गया। चैप्टर क्या खत्म हो गया? अब किसी को अगर दिक्कत रहे तो हम इसका फिर से एक हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट आधा घंटा का रिकैप करा देंगे नोट्स के थ्रू, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेक्चर ना समझ में आए दोबारा देखिए और रिवीजन कीजिए। एनसीईआरटी के थ्रू हम सब चीज पढ़ाएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अब इसका चैप्टर है आपको इससे भी बढ़िया पीपीटी पे मिलेगा। ये थोड़ा सा शुरुआती था तो नहीं हो पाया, अगला चैप्टर आपका एकदम बढ़िया डिजाइन में मिलेगा। थैंक यू, बने रहे। और आज एक और, आज अभी 2 लेक्चर आएंगे, एक मैथ का आएंगे और केमिस्ट्री का आएगा और फिजिक्स का भी आएंगे कुछ लेक्चर में, तो अब आपका चैनल पर रेगुलर जाएगा। थैंक यू।